स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ये जो पेपर है इसकी आंसर की मैं आपके सामने जारी कर रही हूँ। ये आपका 29 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट का साइंस का पेपर है। इसका मैंने आपको रोड सेफ्टी और ईवीएस का जो आंसर की वो पहले ही दे दिया है। अभी जो आंसर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपके आंसर की रहने वाली है आपकी पेडागोजी वाले पार्ट की और आपकी जीके वाले पार्ट की रहने वाली है। तो फटाफट से आंसर की को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना किस साल में जो है शुरू करी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 2015। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका मैंने करवा दिया है और थर्ड भी करवा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है। तो जब गूगल में चलते हैं ना तो 74 दिखाते हैं, ठीक है, बट इसमें 74 है नहीं ऑप्शन में, तो आप इसमें सी मार्क कर सकते हो 73। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट पे बढ़ते ही फिफ्थ मैंने आपको करवा दिया है। सिक्स क्वेश्चन कहता है रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था। तो जो सिक्स है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है 2013 के अंदर। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आपका ईवीएस का है जो मैंने आपको करवा दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब शुरू करी गई थी। तो एट्थ का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर बी हो जाता है 2020, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है शिक्षा के प्रयास में त्रुटि और ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है आपकी, ये आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। उसके बाद बढ़ जाते हैं 11 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ रोड सेफ्टी और ईवीएस के टाइम पे। अगला प्रश्न है आपका इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो ए ऑप्शन ठीक है, सरदार हुकुम सिंह। ऑप्शन को मत सुनना, बस आंसर सुनना, बिकॉज आपके जो ऑप्शंस हैं ना वो भी यहाँ पर चेंज है, ठीक है, किसी के कोड में कुछ है, किसी कोड में कुछ है। तो 12 का ए है सरदार हुकुम सिंह। उसके बाद बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। इसमें द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन न्यू परसेप्चुअल मोटर और कंसेप्चुअल मटेरियल और एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा है। ये पहले से जो आपकी जानकारी है उसके अंदर आपने कुछ नया ऐड किया है, आपने चेंज नहीं किया है। ऐड करने को असिमिलेशन बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन दिस ईयर द कैंपेन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज स्टार्टिंग इन हरियाणा। तो 14th का ऑप्शन बी हो जाता है 2015। उसके बाद इन दिस अप्रोच द लर्नर्स इंटेंशन इज जस्ट टू कंप्लीट द टास्क रिक्वायरमेंट इंस्टेंट ऑफ, मतलब ऊपर ऊपर से काम करने का बोल रहा है, तो आपका सरफेस अप्रोच हो जाता है। 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 16। हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशिया खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। तो वो मुक्केबाजी हो जाता है। 16 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाता है। 17 क्वेश्चन कहता है डैश बंगाल की खाड़ी उत्तरी खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का एकल पैच है। तो ये इसका जो सुंदर वन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 18th क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन आपका रोड सेफ्टी का है, बता चुकी हैं। और 19th क्वेश्चन भी हो चुका है। हरियाणा उदय किस सिस्टम में है, हरियाणा उदय जो सिस्टम इन हरियाणा। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका सीएनजी बस वाला हो जाता है। 20 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सीएनजी बस सर्विस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 20 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। कौन सा बुनियादी परामर्श कौशल नहीं है। बेसिक काउंसलिंग स्किल की बात करी गई है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो एम्पैथी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो नहीं है। 22 क्वेश्चन आपका करवा दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। डैश इज ए फिलोसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज वेयर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज इज टॉट मोर होली इन एक्सपीरियंशियल एंड सोशल वेज नॉट टोटल, मतलब संपूर्ण रूप से सारी चीज़ें कराई जाती है, पार्ट्स में टुकड़ों में तोड़ करके नहीं। तो वो आपका होलिस्टिक अप्रोच हो जाता है। 23 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाता है। 24 आपको पार्किंग के टाइम पे करवा चुके हैं, रोड सेफ्टी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट डे हरियाणा केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन इज। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाता है 1803। उसके बाद है 27 आपका पेडागोजी वाला क्वेश्चन है। इट इज़ द टाइम टेबल ऑफ ईच क्लास एंड ऑफ सेक्शन देयर ऑफ विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन। सभी सब्जेक्ट्स की बताई गई है, कौन से टीचर्स आएंगे, सभी सब्जेक्ट्स, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा। तो उसमें आपका क्लास टाइम टेबल यहाँ पर सही हो जाता है, क्लास टाइम टेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द अमृत मिशन अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसके अंदर आपका जो आंसर है वो ओनली 2 करेक्ट हो जाता है, 28 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाता है। 29 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर लर्निंग टू बी मोस्ट इफेक्टिव। लर्निंग को मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए हमें किस चीज़ को देखना है, कल्चर बिहेवियर को भी देखते हैं, सोशल को भी देखते हैं, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। 30th करवा चुके हैं। 31 पर आते हैं, द टीचर कैन एंश्योर सपोर्ट टू द स्टूडेंट इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। टीचर अपना सपोर्ट कैसे बना सकते हैं, एक्सेप्ट बोला है, मतलब जो नहीं है वो बताना है। तो बीइंग जजमेंटल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आप जजमेंटल नहीं हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद फेमस उर्दू पोएट अल्ताफ़ हुसैन हाली वाज बोर्न इन। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाता है, पानीपत। पानीपत इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 33 कहता है मनरेगा वाज लॉन्च्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2006। तो जो 33 का करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाता है, सिरसा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 34, आपको शायद दिखाई ना दे, मैं पढ़ के बता देती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड का है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, ये निपुण भारत की बात करी गई कि निपुण भारत का जो लक्ष्य है ग्रेड 3 तक आपको बेसिक रीडिंग राइटिंग का ज्ञान होना चाहिए, आपको कब तक अचीव करने के लिए बोला गया है, किस साल तक। तो 26 से 27 तक बोला गया है। 34 का जो ए ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए करेक्ट हो जाता है। उसके बाद है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और पॉपुलरली किस नाम से बोलते हैं, तो HAU बोलते हैं। 35 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। उसके बाद G20 वाला तो हो गया है, और ये आपका 37 भी मैंने आपको करवा दिया है। 38 क्वेश्चन कहता है हाल ही में समाचारों में देखे गए सारथी ऐप संबंधित है, तो वो बी है, मैंने पहले भी बताया है, बी है प्रतिभूति बाजार से। और तीज वर्ष मनाया जाता है, तो तीज वर्ष जो मनाया जाता है आपका 39 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। 40 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल लाइफ स्किल की बात करी गई है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, इसमें कुछ भी एकदम से समझ सा नहीं आया है, तो इसमें एकदम से मैं ये नहीं कह सकती भाई यही ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि तो इस चीज़ में थोड़ा सा मैं छोड़ के चलूँगी, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर आपको कंफर्म पता है आप कमेंट करके बता सकते हो, बट कंफर्म के साथ बताना, ठीक है, बिल्कुल आप श्योर होनी चाहिए हो। 41 कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंडर आती है, तो आपका 41 का जो करेक्ट आंसर है ए है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद मिक्सिंग दाल चना राजमा सारी चीज़ों को आपने एक बोल में मिक्स कर लिया है, और ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका एक्सप्लोर कर रहे हो आप चीज़ों को, एक्सप्लोरेटरी प्ले का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है। 43 क्वेश्चन कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 43 का जो सी ऑप्शन है 1761 इसका करेक्ट आंसर है। 44 कहता है लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग को और सारी चीज़ों को खुद से करता है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो डिस्कवरी लर्निंग हो जाता है, बच्चा खुद से कर रहा है सारी चीज़ों को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर से सम ऑफ कितने रुपीज़ यहाँ पर मिलते हैं, तो 5 लाख की बात करी गई है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 45 का। 46 कहता है फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिलेड मोटर डेवलपमेंट, आपका जो मोटर डेवलपमेंट है उसका डिले हो रहा है, तो इसके कौन से कारण है, एक्सेप्ट आपने बताना जो नहीं है, तो आपका ये इनएडिकेट न्यूट्रिशन होता है, इम्प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन भी होता है, पुअर फिजिकल भी होता है, जिससे आपका जो ग्रोथ है वो रुकता है, जो नहीं है वो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, इससे आपका कोई भी ग्रोथ नहीं रुकता है, ठीक है। 48 पे पढ़ते हैं, जो मैंने छोड़ दिया मैंने पहले वीडियो में करवाया है। द विलेज हैड द फर्स्ट विलेज सेक्रेटेरिएट ऑफ हरियाणा इज़, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाता है हैबतपुर। उसके बाद पढ़ते हैं 49 की तरफ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका जो आंसर है 49 का वो बी हो जाता है, 1 and 2 बोथ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किसके रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके जीके के और पैडागोजी के, कितने नंबर आपके बन रहे हैं कमेंट करके मुझे बताना। अगर सेशन पसंद आया है, आपको ये अच्छा लगा है, तो फिर शेयर कर देना सभी के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।